चाईबासा में स्वास्थ्य से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। शहर के जेएमपी चौक स्थित हनुमान मंदिर के सामने रविवार को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सनराइज हॉस्पिटल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश और उद्योगपति मुकुंद रुंगटा ने फीता काट कर अस्पताल का शुभारंभ किया। अस्पताल के हड्डी और रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रानू सिंह ने बताया कि यह अस्पताल अब 30 बेड का मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बन चुका है, जहां मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज मिलेगा। अस्पताल में हड्डी रोग, मूत्र रोग, सामान्य सर्जरी, हृदय रोग, मस्तिष्क और तंत्रिका रोग, बाल रोग, नाक कान गला, त्वचा और छाती रोग समेत कई बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और एसी व नॉन एसी वार्ड की सुविधा भी मरीजों को मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर विक्रम सिंह और डॉक्टर अमित कुमार तिर्की भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग शामिल हुए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य चाईबासा और आसपास के लोगों को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। जिले का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक हॉस्पिटल का आज हुआ विधिवत उद्घाटन। मैं बता दूं कि आज चाईबासा में सनराइज हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, प्रसिद्ध उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने मिलकर संयुक्त रूप से फीता काटकर आज इस हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया। तो चलिए चलेंगे और जानेंगे उस हॉस्पिटल की खासियत को और इसके बारे में। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, उल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं कि शहर में एक अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ ही हॉस्पिटल, सुपर हॉस्पिटल का आज भव्य उद्घाटन किया गया। जनता जानना चाह रही है कि ये जो हॉस्पिटल है ये और हॉस्पिटल से भिन्न अलग कैसे है, क्या है इसमें विशेषता? जी, ये हॉस्पिटल सबसे पहले तो इस क्षेत्र में जो एक सुदूर क्षेत्र है, जहां आपको पता है कि यहां स्वास्थ्य सेवा का क्या अभी हम लोगों का कंडीशन है, क्योंकि सेवा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को और ज़्यादातर लोग को बाहर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये अंतर हो गया कि हम लोग सब कुछ सेवा मल्टी स्पेशलिटी सेवा इस अस्पताल में देने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, जैसे ये हॉस्पिटल है, ये आपको बहुत अच्छा साफ़ सुथरा एक जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल होता है उसका जो एक आपको फीलिंग होगा वो देगा। थर्ड, कॉस्ट का डिफरेंस। ऐसा ही कोई हॉस्पिटल आप कोई दूसरे शहर में जाते हैं तो काफ़ी महंगा लगेगा, लेकिन हम लोग जो आज 7-8 साल से यहाँ चला रहे हैं ठीक उसी खर्च में या कोशिश करेंगे कि उससे और कम खर्च में ऐसा सेवा और सुविधा दोनों दें। तो ये 2-3 चीज़ है जो सब कुछ से अलग करता है। मतलब सबसे अच्छा सुविधा, सबसे अच्छा सेवा, कम से कम खर्च, ये हमारा 3 पंच लाइन है। अगर हम बात करें कि होती है कि भाई ये डॉक्टर होते हैं, उनका अपनी एक व्यवस्था होती है कि कोई ये इसके लिए स्पेशलिस्ट है, उसके स्पेशलिस्ट है। अगर हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट क्या होंगे? स्पेशलिस्ट जैसे 3-4 लोग तो हम लोग हैं। ये मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। वाइफ मेरी हैं डॉक्टर रानू सिंह, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं प्लस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। थर्ड, डॉक्टर अमित कुमार, वो MD मेडिसिन है, मतलब एक फिजिशियन प्लस इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट हैं। एक न्यूरो सर्जन है। इसके साथ साथ कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, सुपर स्पेशलिटी कुछ डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, सबके डॉक्टर मौजूद है। अब वो दिन के हिसाब से जैसा ज़रूरत होता है वैसा एक शेड्यूल हम लोग बना करके सेवा करना शुरू करेंगे। सरकार की एक योजना चल रही है, उस योजना का लाभ मिलेगा, जैसे कि आप समझ रहे होंगे आयुष्मान कार्ड। जी, आयुष्मान कार्ड मेरा ही हॉस्पिटल जो पहले चल रहा था वही पहला हॉस्पिटल था इस ज़िले में आयुष्मान के अंतर्गत ऑर्थोपेडिक का सेवा देने के लिए। हमने 3 वर्ष पूरा काम किया आयुष्मान में, अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा आया जिसमें हम फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे सरकार उसके गाइडलाइन में चेंज की और उस दौरान हम लोग को उससे हटना पड़ा। फिर आगे हम लोग भविष्य में ज़रूर कोशिश करेंगे कि वैसा कुछ फिर से शुरू करें।
और साथ साथ जैसा आप बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए भी ऐसे पेशेंट के लिए भी जिनके पास आयुष्मान नहीं है, उनके लिए भी खर्च काफ़ी कम रहेगा। आयुष्मान में हम लोग कार्य कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार के अनुरूप ही चलना होता है। समय समय पर जो रूल रेगुलेशन चेंज होता है, अगर उस पर हम नहीं फिट बैठते हैं तो उसमें हम लोग को फिर से इम्पैनल नहीं किया जाता है। इसी के लिए हटे थे, लेकिन ट्राई करेंगे फिर से। अच्छा, अंत में अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? जी, शुरू में जैसे हम लोग कहीं दूसरे शहर में नौकरी करते थे, वहाँ से नौकरी छोड़ करके आकर के यहाँ शुरू किए। उस समय एक भी पेशेंट हमसे मतलब हम लोगों को नहीं जानते थे, और 7-8 साल में आज काफ़ी लोग जानते हैं और हम लोग ईमानदारी पूर्वक सबकी अच्छी सेवा किए हैं। अब फिर से वही आशा है, एक बार फिर हम बोलेंगे कि वैसा ही विश्वास हम पे कायम रखिए। हम लोग हमेशा से एक किए हैं कि जो भी इलाज करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, मतलब कि कोई गलत एडवाइस किसी को नहीं देंगे किसी भी तरह का, और अब तक वही करते रहे हैं। जिनको जिस इलाज की ज़रूरत है, अगर मेरे पास है तो वो बोले हैं कि हाँ वो हम लोग कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको किसी अच्छे जगह में मार्गदर्शन करके उसको भेजते हैं। तो इसीलिए बस ये है कि ट्रस्ट करना है हम पे, जैसा आज तक किए हैं, आगे और अच्छा सेवा हम लोग देंगे। धन्यवाद। ठीक है।